भारतीय क्रिकेट के करीब 90 साल के इतिहास में एक से बढ़कर एक नगीने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमके हैं। सीके नायडू, लाला अमरनाथ से लेकर सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले तक भारतीय क्रिकेट कई महान खिलाड़ियों के हैरतअंगेज रिकॉर्ड और प्रदर्शनों से भरा पड़ा है। भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों की जब भी बात आती है तो ज्यादातर बल्लेबाजों का जिक्र आता है। जब गेंदबाजों की बात आती है तो कुछ ही दिग्गजों का नाम इसमें आता है और उसमें टॉप 5 में हमेशा जिक्र आता है पूर्व स्पिनर और कप्तान बिशन सिंह बेदी का। बाएं हाथ के दिग्गज भारतीय स्पिनर बेदी भारतीय क्रिकेट का वो चेहरा है जो न सिर्फ मैदान पर अपने प्रदर्शन से चमका बल्कि अपने नेतृत्व से मिसाल कायम की और साथ ही अपने विचार रखने में कभी संकोच नहीं किया। क्रिकेट जगत की महान हस्तियों की कहानी में आज हम बात करेंगे पूर्व स्पिनर और कप्तान बिशन सिंह बेदी के बारे में। नमस्कार महादीप। बिशन सिंह बेदी का जन्म 25 सितंबर 1986 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। उनके परिवार में क्रिकेट की परंपरा थी और उनके पिता भी क्रिकेट खेलते थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा डीएवी कॉलेज अमृतसर से पूरी की और वहीं से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और जल्द ही वे अपने क्षेत्र के एक अच्छे क्रिकेटर के रूप में जाने जाने लगे। बेदी ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत पंजाब की ओर से प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलकर की। उनकी गेंदबाजी शैली और तकनीक ने जल्द ही चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें भारतीय टीम में चुना गया। पंजाब के लिए क्रिकेट करियर की शुरुआत करने वाले बिशन ने अपना ज्यादा वक्त भारतीय टीम के अलावा दिल्ली की रणजी टीम के साथ बिताया, जिससे वे 1968 से जुड़े थे। बेदी का टेस्ट डेब्यू 31 दिसंबर 1966 को कोलकाता में वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ था, जहां सिर्फ एक पारी में गेंदबाजी करने का उन्हें मौका मिला और उन्होंने 2 विकेट झटके। टेस्ट डेब्यू में भले ही उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं था, लेकिन वो जल्द ही भारतीय क्रिकेट में स्पिन डिपार्टमेंट की जान बन गए। उन्होंने भगवत चंद्रशेखर, इरापल्ली प्रशंसा और एस वेंकटेश राघवन के साथ मिलकर क्रिकेट इतिहास की सबसे मशहूर स्पिन चौकड़ी बनाई, जिसने 1960 और 1970 के दशक में बल्लेबाजों के लिए आफतें खड़ी कर दी थी। भारतीय जमीन से लेकर विदेशों में भी उन्होंने अपनी फ्लाइटेड लेग ब्रेक के जाल में बड़े बड़े दिग्गजों को फंसाया। बिशन की गेंदबाजी के बारे में हर कोई जानता है। वे बाएं हाथ के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में से एक है, लेकिन उनकी पहचान एक आक्रामक कप्तान के तौर पर हुई है। एक ऐसा कप्तान जो किसी भी हाल में अपने खिलाड़ियों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, फिर चाहे मैच ही क्यों ना हार जाए। इसका एग्जाम्पल दिया 1976 के वेस्ट इंडीज के दौरे पर। पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच जीतकर भारत ने वेस्ट इंडीज समेत क्रिकेट जगत को बुरी तरह चौंका दिया। वेस्ट इंडीज में भारत की ये सिर्फ दूसरी ही टेस्ट जीत थी। वेस्ट इंडीज ने किंगडम में हुए अगले ही मैच में इसका हिसाब चुकता करने के लिए अपने तेज गेंदबाजों से भारतीय बल्लेबाजों को निशाना बनाने के लिए कहा, जिसके कारण पहली पारी में भी भारत के 2 से 3 बल्लेबाज चोटिल होकर अस्पताल पहुंच गए। कप्तान बेदी ने अपने खिलाड़ियों को बचाने के लिए पारी घोषित कर दी। दूसरी पारी में भी सिर्फ 97 रनों पर 4 विकेट गिरने के बाद उन्होंने इसे भी घोषित कर दिया, क्योंकि टीम के बल्लेबाज फिट नहीं थे। ऐसे में टेस्ट मैच तो हाथ से निकल गया, लेकिन बेदी ने अपने खिलाड़ियों को बचाना ही अपनी पहली प्रायोरिटी समझी। बिशन सिंह बेदी ने अपने करीब 14 साल लंबे करियर में कई बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं, लेकिन उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन आया ऑस्ट्रेलिया में। एक स्पिनर होने के बावजूद उन्होंने 1977 और 1978 की ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 मैचों की सीरीज में 31 विकेट झटक डाले। वे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। इसी सीरीज में पर्थ टेस्ट में उन्होंने दोनों पारियों में 5-5 विकेट लिए और इस तरह 194 रन किसी टेस्ट मैच में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। भारत सीरीज 3-2 से हारा, लेकिन बेदी का करिश्मा फिर दिखा। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि विदेशी जमीन पर उनके बेहतरीन प्रदर्शन की मिसाल वेस्ट इंडीज में भी देखी, जब वे टीम के कप्तान भी थे। बेदी ने तब 5 मैचों की सीरीज में उन्होंने 18 विकेट अपने नाम किए। पोर्ट ऑफ स्पेन की ऐतिहासिक जीत में बेदी ने 5 विकेट लेकर अहम योगदान दिया था। बेदी ने भारत के लिए 1966 से 1979 के बीच 67 टेस्ट खेले थे, जिसमें उनके खाते में 266 विकेट भी आए। वे भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज थे। कपिल देव के रिकॉर्ड तोड़ने से पहले बेदी भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल गेंदबाज थे। इसके अलावा उन्होंने 10 वनडे मैचों में 7 विकेट अपने नाम किए हैं
उन्होंने अपने पूरे फर्स्ट क्लास करियर में 1560 विकेट लिए, जो भारतीय क्रिकेट इतिहास में किसी भी गेंदबाज के लिए रिकॉर्ड है। बेदी की कप्तानी में दिल्ली 1976 और 1977 में रणजी ट्रॉफी के उपविजेता और 1978 और 1989 में चैंपियन बनकर उभरी। टीम अगले सेशन में फिर चैंपियन बनी। दिल्ली की टीम मुंबई और कर्नाटक जैसी टीमों को हराने लगी। ऐसे में दिल्ली भारतीय क्रिकेट में मुंबई और कर्नाटक के बाद एक तीसरी शक्ति के रूप में उभरा। भारत के कप्तान के रूप में बेदी के खाते में कुछ बड़ी कामयाबियां और विवाद भी रहे। वे उस भारतीय टीम के कप्तान थे जिसने वेस्टइंडीज के विरुद्ध 1977 में पोर्ट ऑफ स्पेन में ऐतिहासिक टेस्ट जीता था। तब भारतीय बल्लेबाजों ने चौथी पारी में 400 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का पीछा किया था। बेदी ने 1976 और 1977 में भारत आई इंग्लैंड टीम के तेज गेंदबाज जॉन लीवर पर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगाया था। उन पर अवैध तरीके से गेंद को वैसलीन से पॉलिश करने का दोषी बताया था। इस आरोप के बाद क्रिकेट जगत में खूब बवाल भी मचा था। बता दें, जॉन लीवर नए गेंदबाज थे और दिल्ली में टेस्ट डेब्यू उन्होंने किया था। उनकी गेंदबाजी को गजब का स्विंग मिला और भारत के बल्लेबाज हैरान थे। दिल्ली और कोलकाता में शुरुआती 2 टेस्ट में उन्होंने 12 विकेट झटके। इसके बाद मद्रास में तीसरे टेस्ट में उन्होंने 7 विकेट झटके। तीनों टेस्ट इंग्लैंड ने जीते। लीवर के विकेट लेने से हड़कंप मच गया। इसके अलावा मद्रास टेस्ट के बाद बिशन सिंह बेदी ने लीवर और बॉब विल्स पर बॉब टैंपरिंग का आरोप लगाया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार इस तरह का आरोप लगा था। इसके अलावा मद्रास टेस्ट के बाद बिशन सिंह बेदी लीवर और बॉब विल्स पर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगाया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार इस तरह का आरोप लगा था और पूरी क्रिकेट की दुनिया में इस पर सनसनी फैल गई। इंग्लैंड ने आरोप को गलत बताया। उस मैच में अंपायरिंग कर रहे रुबेन ने कहा था कि मैंने गेंदबाजी रनर अप पर एक पट्टी पड़ी देखी, उठाया तो देखा कि उस पर कोई चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था। जब इस बारे में टोनी को बताया तो वे बोले कि ये वैसलीन है। जो पट्टी अंपायर रुबेन ने उठाई थी उसे जांच के लिए मद्रास की एक फोरेंसिक लैब भेजा गया। लैब की रिपोर्ट आज तक किसी के सामने नहीं आई है। कई साल बाद अंपायर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि बिशन सिंह बेदी की मुखर आवाज ने ही दुनिया को ये भी बताया कि बॉल टैंपरिंग भी कोई चीज होती है। बिशन सिंह बेदी के कई किस्से मशहूर हैं। बात साल 1989 और 1990 की है। उस समय बेदी न्यूजीलैंड दौरे पर बतौर टीम इंडिया के मैनेजर बनकर गए थे, जहां रोथमैन्स कप में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया से हार झेलनी पड़ी थी। इस हार के बाद बेदी टीम इंडिया पर बेहद गुस्सा थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि पूरी टीम इंडिया को प्रशांत महासागर में डुबा देना चाहिए। 1990 में भारतीय टीम वापस भारत लौट रही थी। उन्होंने उस वक्त पूरी टीम इंडिया को समुद्र में फेंकने की धमकी दी थी। बेदी ने एक बार किसी इंटरव्यू में कहा था कि उनकी गेंदबाजी की ताकत उनकी उंगलियां थी। यही वजह है कि वे अपनी उंगलियों को मजबूत बनाने के लिए और कलाई को लचीला बनाने के लिए अपने कपड़े खुद धोया करते थे। इससे उनकी उंगलियों को ताकत मिलती और गेंद को उंगलियों में फंसाकर घुमाना आसान हो जाता था। साल 1978 में पाकिस्तान के साहिवाल में बेदी के गुस्से की वजह से टीम इंडिया को हार झेलनी पड़ी थी। दरअसल मैच में भारत को जीत के लिए 18 गेंदों में 23 रन बनाने थे और उनके 8 विकेट बचे हुए थे। इस मैच में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज सरफराज ने लगातार 4 बाउंसर फेंकी और किसी भी गेंद को अंपायर ने वाइड नहीं दिया। ये देख बेदी भड़क गए और उन्होंने अपने बल्लेबाजों को मैदान से वापस बुला लिया। बेदी के इस फैसले के बाद पाकिस्तान ये मैच जीत गया। इसे लेकर बेदी की काफी आलोचना भी हुई थी। बिशन सिंह बेदी जैसा खिलाड़ी परिश्रम, साधना और पक्के इरादे से मिलकर बनता है। उनके बारे में ये तक कहा जाता है कि वे होटल या फिर रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने वालों में से नहीं थे और न ही किसी ऐसे व्यक्ति के साथ वे रहते थे। उन्हें घर का बना खाना ही रास आता था। बिशन सिंह बेदी के नाम कई प्रमुख रिकॉर्ड भी है। जी हाँ, स्पिन के जादूगर बिशन सिंह बेदी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1560 विकेट लेने वाले गेंदबाज है, जो किसी दूसरे खिलाड़ी से कहीं ज्यादा है। बिशन सिंह बेदी लगभग 4 शतक तक रणजी की एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। उन्होंने 1974 और 1975 सीजन में 64 विकेट हासिल कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है।
बिशन सिंह बेदी ने 1966 और 1979 के बीच 67 टेस्ट मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 266 विकेट चटकाए हैं। वे भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज थे। बिशन सिंह बेदी 1975 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे। बिशन सिंह बेदी ने इस टूर्नामेंट में ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ लगातार 2 ओवर मैदान फेंके थे। कोई भी दूसरा गेंदबाज ऐसा करिश्मा नहीं कर पाया है। बिशन सिंह बेदी भारत की एकमात्र ऐसी गेंदबाज है जिन्होंने वनडे के एक मुकाबले में 8 ओवर मैदान फेंके हैं। इस मैच में उन्होंने 12 ओवर फेंके थे, जिसमें 8 ओवर मैदान थे। इस दौरान उन्होंने 6 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। बिशन सिंह बेदी ने साल 1977 में अपनी फिरकी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम करते हुए 31 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसके अलावा बिशन सिंह बेदी का व्यक्तिगत जीवन भी बहुत रोचक है। वे एक सिख परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके परिवार में क्रिकेट की परंपरा रही है। बिशन सिंह बेदी के परिवार में उनकी पत्नी अंजू के अलावा एक बेटा अंगद और बेटी नेहा है। बता दें कि बेटा अंगद एक एक्टर है और टाइगर जिंदा है, पिंक जैसी फिल्मों में वो नजर आ चुका है। वही उनकी बहू नेहा धूपिया है और एक वे फेमस एक अभिनेत्री है। बिशन सिंह बेदी को 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वहीं 2004 में सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। यहाँ तक कि भारतीय टीम का वो स्पिन गेंदबाज जो अपनी एक ही गेंदबाजी एक्शन से 4 तरह की गेंदें फेंक लिया करता था। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर कहे जाने वाले शॉन भी उन्हें अपना आदर्श मानते थे। लेकिन अफसोस 1970 के दशक में टीम इंडिया की स्पिन की जान कहलाने वाले जादुई स्पिनर और पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। लेकिन बिशन सिंह बेदी की विरासत भारतीय क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वे एक सफल गेंदबाज थे जिन्होंने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण मैच खेले और भारतीय टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी गेंदबाजी शैली और तकनीक ने कई युवा गेंदबाजों को प्रेरित किया था। तो बता दें कि ये तो थी भारतीय स्पिनर बिशन सिंह बेदी की कहानी। बिशन सिंह बेदी की जीवनी से आपको क्या कुछ सीख मिली, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे भी हम आपको ऐसे ही महान क्रिकेटरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपना और अपने देश का नाम ऊंचा किया है। ऐसे ही महान क्रिकेटरों की कहानी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।